भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आधिकारिक रूप से तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को संसद भवन परिसर में आयोजित एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एनडीए की ओर से उम्मीदवार चयन का अधिकार सौंपा गया। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जदयू नेता लल्लन सिंह, शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लवु श्री कृष्ण देव राहुल और लोजपा के चिराग पासवान शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ये पद रिक्त है और राजनीतिक हलकों में अगले उपराष्ट्रपति को लेकर कयासों का दौर जारी है। कई नामों की चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी धनखड़ के नाम की घोषणा कर लोगों को चौंका दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। उन्हें अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनके कार्यकाल का अंत 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की छाया में हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाती है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी नेता भी माना जाता है और माना यह जा रहा है कि मनोज सिन्हा का नाम आने वाले समय में उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम भी चर्चाओं में है। कॉरपोरेट क्षेत्र से आने वाले सक्सेना ने दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कई प्रशासनिक फैसले रोके हैं, जिससे उनकी केंद्र सरकार के प्रति निष्ठा और सक्रियता सामने आई है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि उन्हें अब बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। तो वहीं बात कर ले बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार की। उनको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि वे उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अटकलें अभी अपुष्ट हैं। उनकी सेहत को लेकर हाल के दिनों में कई सवाल उठे हैं। एनडीए के कुछ सहयोगी दलों का मानना है कि नीतीश कुमार सीएम पद से हटकर राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह जदयू से आते हैं। उन्हें भी एक विश्वसनीय और अनुभवी चेहरा माना जाता है। 2020 से इस पद पर रहते हुए उन्होंने सदन में कई बार संतुलन बनाए रखने और सरकार के साथ उनकी साफ समझ रही है। उन्होंने इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी भरोसा जीता है। माना जा रहा है कि कई नाम ऐसे हैं जो इस बार उपराष्ट्रपति पद की रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन देखना यहाँ ये दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए बीजेपी किसे चुनेगी। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।